नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कल पहले फेज़ के मतदान हो गए और अब लग 6 फेजेस के मतदान अभी बाकी हैं। लेकिन मतदान पर, उसके परसेंटेज पर बहुत चर्चा हो गई। मैं आज दूसरी बात करता हूं। मंडी से कंगना रनावत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उनकी माता जी जो हैं वो अभी मंडी सीट से लोकसभा सदस्य हैं। वीरभद्र जी की पत्नी जो मंडी सीट से चुनाव मैदान मतलब अभी लोकसभा सदस्य हैं। ये तो बेसिक वो हो गई। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, चाहे वो अध्यक्ष हों चाहे अध्यक्ष ना हों, किसी पद पर हों ना हों, लेकिन जो पार्टी की कमांड होती है वो उन्हीं के हाथ में होती है। सारी नीति निर्धारण वही करते हैं। और एक बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, वो टारगेट करते रहे हैं संघ को उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के बराबर बताया था। संघ की आइडियोलॉजी के खिलाफ वो बात करते थे, उससे मुक्ति की बात करते थे। सनातन साथ साथ जुड़ जाता था। मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि बहुत सारे संघ के कार्यकर्ता दूसरे राजनीतिक दलों में हैं। लेकिन आज इस पर चर्चा करने का क्या कारण है, मैं उस विषय पर आता हूँ। रेवंत रेड्डी का भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो संघ का विद्यार्थियों का संगठन है, उससे जुड़ाव है। इस जुड़ाव रहा है, ये सबको मालूम है। अभी जो मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, वो चर्चा का मुद्दा ये है कि विक्रमादित्य ने अपने परिवार के साथ संघ के जुड़ाव की बात की है। विक्रमादित्य ने कहा है कि उनका जो है, उनका और उनके परिवार का संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बरसों पुराना नाता है। अब ये सीधे तौर पर जो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस की, उसकी विचारधारा के खिलाफ है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से चर्चा चल रही थी, लग रहा था कि किसी भी समय विक्रमादित्य या उनकी माता प्रतिभा सिंह को कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि उनके परिवार का बहुत पुराना संघ से संबंध है, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक दृष्टि से। जहां कांग्रेस लगातार, कांग्रेस के जो की फर्स्ट फैमिली है, वो संघ के खिलाफ लगातार अनाप शनाप इस तरह की बयानबाजी करती रही है। अब उसको आगे बढ़ाते हुए जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म, देव समाज हैं, इसके अलावा जो एंटी कन्वर्जन लॉ उनके पिता ने पास किया था, ये सब उनको संघ से नज़दीकी के प्रमाण हैं। और वो इस तरह की बात करते रहे हैं, मतलब कि सनातन की बात करते रहे हैं। और इस मामले में उन्होंने देव संस्कृति, देव लोक नीति और सनातन धर्म को बचाने के लिए हिमाचल प्रदेश में, और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी को आह्वान किया है कि वो इस मामले में आगे बढ़ें और मदद करें। बेसिकली एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि वो संघ की आइडियोलॉजी या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और ये उनको उसमें मदद करनी चाहिए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात करते हैं। जब अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो चुनाव के बाद जब नया मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ था हिमाचल प्रदेश का, तो मुख्यमंत्री का जो बयान था कि 90% से ऊपर जनसंख्या वाले प्रदेश में सनातन के साथ क्या हुआ, तो उन्होंने भी सुक्खू ने भी जो बात कही थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, वो
वो भी सनातन के खिलाफ थी। अब जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी इस देश में सनातन थोपना चाहती है। तीन प्रमुख व्यक्ति हो गए। एक वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, जो ये कहता है कि आरएसएस और बीजेपी देश में सनातन थोपना चाहते हैं। आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। उनके पुत्र ने सनातन के खिलाफ बात की थी, मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र ने। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं आरएसएस को लेकर के, आरएसएस के पर गलत बयानबाजी को लेकर के, महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट को, इस तरह की दर्जनों बात या दर्जनों बातें वो कह चुके हैं, जिसमें वो आरएसएस को मुस्लिम ब्रदरहुड या आतंकवादी संगठनों के बराबर खड़ा करने की कोशिश करते रहे हैं। उसका प्रतिकार होता रहा है। तीसरी बात जो हो गई वो मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की। इन तीनों के, अगर इन तीनों के बयान जो हिंदुत्व, आरएसएस और सनातन को लेकर के थे, उसके कंपैरिजन में अगर विक्रमादित्य की बात करें, विक्रमादित्य सिंह जो कह रहे हैं कि उनका आरएसएस से, उनका ही नहीं उनके परिवार का आरएसएस से जुड़ाव रहा है, और जो उनके पिता वीरभद्र सिंह थे उन्होंने भी उनका भी आरएसएस से जुड़ाव रहा है। अब आरएसएस से जुड़ाव और इस सब के बीच सारा मसला ये आता है कि मंडी से भाजपा ने कंगना रनावत को उतारा है, और कंगना रनावत ने निश्चित तौर पर वहाँ एक इस तरह की स्थिति पैदा की है जहाँ से कांग्रेस को वो सीट बचाना शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो ये एक बात है। इसमें अब दो बातें सामने निकल के आती हैं। एक तो ये कि शायद विक्रमादित्य को और प्रतिभा सिंह ने मना कर दिया, उनको शायद लग गया कि चुनाव हार जाएंगी, लेकिन चूंकि वो मंत्री हैं विक्रमादित्य, तो उन पर दबाव आया होगा कि नहीं भाई उनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने चुनाव लड़ना निश्चित किया। लेकिन शायद वो भाजपा में आने का रास्ता बंद नहीं करना चाहते हैं, इस तरह की बात करते हैं, और इसके मायने भी साफ होते हैं। इसको आप सरेंडर भी मान लीजिए कि उन्होंने ऑलमोस्ट सरेंडर कर दिया है। उन्होंने मंडी सीट पर कंगना रनावत के लिए रास्ता साफ कर दिया है कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन क्या संघ को समर्थन करने वाला, और जिस तरह की बात राहुल गांधी संघ को लेकर के करते हैं, वो दोनों चीज़ें एक साथ हैं, और राहुल गांधी की इस पर क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, ये महत्वपूर्ण बात है। और क्या इस पर राहुल कोई संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। हालांकि मीडिया में इसको ऐसी जगह स्थान दिया है जिससे ये समाचार ख़त्म हो जाए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे आप अपने पार्टी के आइडियोलॉजी के खिलाफ इस तरह की बात कर सकते हैं, जो संघ की विचारधारा को लगातार हेय दृष्टि से हेट करता हुआ दिखे, वो कैसे स्वीकार कर सकता है कि एक मंत्री, जो उनकी उत्तर में एकमात्र सरकार है, उस सरकार में मंत्री अपने आप को संघ से जुड़ा हुआ बताता है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको आगे बढ़ने में मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।